आज हम बात करने वाले हैं बैटिंग का 3 मेन पॉइंट के लिए बारे में, जो है ग्रिप, स्टांस और ट्रिगर मोमेंट। ये तीन एक बैट्समैन का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है। अगर ये तीनों चीज़ तुम्हारा सही रहेगा तो तुम अगेंस्ट द बॉल हमेशा अच्छा वर्क करोगे। जो भी डिलीवरीज आएंगे, जो भी बॉल को तुम फेस करोगे, अगर ये 3 पॉइंट तुम्हारे पास अच्छा रहा टेक्निकली, तो डेफिनेटली यू विल रिएक्ट वेरी नाइसली अगेंस्ट द बॉल। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्रिप, दूसरा है स्टांस और तीसरा है ट्रिगर मोमेंट। तो ये ग्रिप का क्या है, हम लोग हमेशा एक नॉर्मली हम लोग का वो है कि ग्रिप जो लेफ्ट हैंड है वो स्लाइस ऑफ द बैट रहेगा और यूँ रहेगा, एक वी बनेगा हल्का सा स्लाइस ऑफ द बैट के, और बॉटम हैंड रहेगा टॉप ऑफ द बैट के साथ आके यहाँ पे वी बनेगा, और दोनों ग्रिप दोनों हाथों के बीच में आप एक उंगली का फासला रख दो, जिसके कारण आप बैट अच्छा से मोबिलाइज कर पाओगे। अगर पूरा पास में रख दोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा बैट को काम कराने के लिए या फिर बॉल की तरफ जाने के लिए, तो इसमें हल्का सा गैप रखना होता है। तो अभी हम लोग ग्रिप के बारे में बोल दिए, तो अभी स्टांस के बारे में बोल रहे हैं। स्टांस में क्या है, हमेशा हम लोग स्टांस लेते हैं, हमारा कभी पैर ज़्यादा बड़ा होता है, कभी ज़्यादा छोटा होता है। तो अगर आप पैर ज़्यादा बड़ा खोलोगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन आप सारा मोबिलिटीज़ या फिर कोई भी काम करने में आपको दिक्कत आएगा। तो इसे इतना बड़ा ना खोलें और ना ज़्यादा छोटा। ज़्यादा छोटा रहने से आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, बॉल जब भी आएगी उससे पहले आप गिरने का चांसेस है, वेट फॉल हो सकता है। तो इसीलिए आप देखना ये दोनों पैर शोल्डर ऑफ द पार्ट में रखने का कोशिश करें, ताकि ये दोनों पैर शोल्डर के साथ रहें, दोनों शोल्डर के साथ। और नी रहेगा बिल्कुल फ्लैक्स, ये कभी भी बैंड नहीं होगा। ये हो गया बैंड, ये हो गया बैंड, और ये हो गया स्ट्रेट। बैंड रहेगा तो आप हिल नहीं पाओगे, और स्ट्रेट रहेगा तो आपका वेट फॉल हो जाएगा। तो ये हल्का सा फ्लैक्स, फ्लैक्स एक अच्छा वर्ड है नी के बारे में, तो नी को फ्लैक्स रखना, ठीक है। और हिप बिल्कुल रखोगे आप नी के ऊपर, कोई पीछे रख देता है। तो ये बात बेसिकली कोई कोचेस बताता नहीं कि हिप भी रखने का एक जगह है। आप हिप अगर पीछे रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी डिसबैलेंस होगा, आपका बॉडी स्टीफ होगा, ग्लूट्स में खिंचाव आएंगे, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आएंगे, बॉडी अच्छी से वर्क नहीं करेगा, आप बॉल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो हिप को नी के ऊपर रखो, नी पैर के ऊपर रहेगा, जो बॉल्स ऑफ द फीट कहते हैं हम लोग। तो आपका लोअर पार्ट हो गया एक अच्छा बैलेंस भी है, और इसमें मोबिलिटी भी है, आप इसे हिल पाओगे, किसी भी तरह से वो काम करा पाओगे, है ना। तो ये हो गया लोअर पार्ट का। अपर पार्ट हो गया, चेस्ट रहेगा आपका बिल्कुल नी और बॉल्स ऑफ द फीट जो है टो का उसके ऊपर रहेगा। तो ये अगर ज़्यादा इधर रहेगा तो आपका हेड आगे आ जाएगा, जिससे आपका हेड फॉल होने का चांसेस है। और अगर ये पीछे रहेगा तब भी एक आपका बॉडी में स्टिफनेस आएगा, जिससे आप हिल नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखें कि चेस्ट को बिल्कुल नी, चेस्ट और बॉल्स ऑफ द फीट जो टो है ये एक अलाइनमेंट में रहे, इससे आपका बॉडी बहुत अच्छे से काम करने में सक्षम होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आप बैट को टैप बिल्कुल यहाँ करना। ये बैट टैप आप हाइट के वजह से होता है, किसी कोई लंबा हाइट का लड़का होता है तो यहाँ करेगा तो उसका वेट फॉल हो सकता है, तो इसीलिए वो हाइट से मिलाना। अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो बैट छोटा पड़ रहा है तो यू कैन टैप हेयर ऑल्सो, नो वरी, उसके लिए कोई जगह नहीं। आप अगर बहुत शॉर्ट हाइटेड बैट्समैन हो तो आप बैट को यहाँ पे टैप कर सकते हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। टैप आप अपने हाइट को मिलाते हुए करना, ताकि बॉडी इधर उधर ना रहे, बॉडी सीधा रहे। तो ये रहा बेसिक स्टांस, और हेड बिल्कुल सीधा रहेगा। हेड को आपको ऐसा नहीं कि ऐसा बहुत बहुत स्ट्रांगली सीधा रखना पड़े, तो उसमें भी स्टिफनेस आ सकता है। आप एकदम नेचुरली, एकदम ब्यूटीफुल, बस इतना सा। ये हो गया बेसिक स्टांस, है ना। तो ये स्टांस हो गया, ग्रिप हो गया, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर मोमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्रिकेट में, क्योंकि देखिए एक बॉलर आपको जब भी बॉल डालने रहेगा, आपका बॉडी आपको सिग्नल करेगा कि कुछ प्रिपरेशन चाहिए बॉडी को बिफोर प्ले द स्ट्रोक। तो वो क्या होगा, अगर आप ट्रिगर मोमेंट नहीं लोगे तो आपको ऐसा होने का चांसेस है, जिसके कारण आपका वेट फॉल हो जाएगा, आपका बॉडी गिर जाएगा, आप ऑफ स्टम्प में गिरने का चांसेस है, LBW होगा। और अगर आप चलो कि किसी हाल में इस तरह गए, आप शॉर्ट पिच बॉल आपको दिक्कत देंगे। तो इसीलिए ट्रिगर मोमेंट सही वे पे लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ट्रिगर मूवमेंट हम लोग किस तरह से लेंगे, जो हमारा ये स्टांस है, जो स्टांस है, और बैक लेग को हम हल्का लेंगे और फ्रंट लेग, ये देखिए अब मेरा वेट कहीं नहीं रहा। ये जो बैक लेग है बिल्कुल लेग स्टम्प के लाइन, लेग स्टम्प के ऊपर आएगा, और ये पहला लेग भी लेग स्टम्प के ऊपर आएगा। आप देखिएगा इससे ज़्यादा ना ले तो भी आपका आँख टेढ़ा हो जाएगा, फिर आप बॉल देख नहीं पाओगे बढ़िया से, LBW खाओगे, स्विंग आप टैकल नहीं कर पाओगे, या फिर ज़्यादा टर्न हुआ उसमें भी दिक्कत होगा। तो इसलिए आप ध्यान देना, ट्रिगर मूवमेंट लेते समय ये दोनों पैर का जो वो है वो एक लाइन पर है, ये देखिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रिगर मूवमेंट पे आप देखना, एक कोशिश करना, बहुत लड़कों का मैंने देखा उनका वेट इस तरह से भी हो जाता है कभी कभी, ट्रिगर मूवमेंट लेता है इस तरह से, अब क्या हो जाएगा सारा आप वेट पीछे आ गया, अब आप शॉर्ट बॉल खेल नहीं पाओगे क्योंकि आपका बॉडी का पूरा वेट पीछे के पैर में आ चुका है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, है ना। आप इस पैर को हिला पाओगे बट ये पैर आप नहीं ले जाओगे, इसलिए आप शॉर्ट बॉल खेल नहीं पाओगे। फिर ये भी गलत है, अगर ऐसा भी आ गया तब भी एक प्रॉब्लम है, अब आप और आगे नहीं जा पाओगे, जिस कारण से स्विंग होगा तो आप बल्ला लड़ा दोगे, फुटवर्क आपकी अच्छी नहीं होगी। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं जो बैट्समैनों को ऑलमोस्ट आप बता सकते हो ये आपका प्रॉपर्टी है, ग्रिप, स्टांस और आपका ट्रिगर मूवमेंट। तो ये तीनों अगर आपके पास अच्छा है तो आप मैच में रन करोगे ही और आपका बैटिंग बहुत अच्छा है। अगर ये तीनों में आपको दिक्कत आती है तो आपका पूरा गेम में इसका प्रभाव दिखेगा, पूरा गेम आपका स्पॉइल हो सकता है, पूरा बैटिंग आपका डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है। अगर ये तीनों है तो ये तीनों होने से बॉल खेलने का जो रिएक्शन है आपको हमेशा अच्छा होगा, सुविधादायक होगा, आप बॉल तक अच्छे पहुंचोगे, आप अच्छा हिट लगाओगे, आप बॉल को अच्छा जज कर पाओगे, आप काम रह पाओगे विकेट के ऊपर, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो ये तीनों का ही रिएक्शन है जो आप बैटिंग से करते हैं। क्या क्या रहा वो, ग्रिप, स्टांस और ट्रिगर मूवमेंट, इन तीनों का ही जो रिएक्शन है वही बैटिंग में आप कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दें, इन तीनों चीज़ों पर बहुत अच्छा से फोकस करें और इन तीनों पर अच्छा वर्क करें।